हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री टूल। कैसे हैं आप? देखिए, काफी बच्चे अक्सर ही मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अगर हम आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एमएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम ऑर्गेनिक का सफर हमारा कैसे स्टार्ट करें। अब आप फिजिकल और इनऑर्गेनिक के बारे में तो काफी बातें करते हो और पिछले कई सालों से मैं सिर्फ फिजिकल और इनऑर्गेनिक के बारे में ही बातें करते आया हूँ। तो थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में काफी सवाल मुझसे पूछे जाते हैं। तो इस छोटे से वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप मान लीजिए आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप बड़े फ्रेशर हो, पहली बार पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसे मान लेके चलते हैं, ऑब्वियसली आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी कुछ आती है, ऐसा नहीं है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल तक पहुंचे तो 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड की तो ऑर्गेनिक पक्का पढ़ के आए होगे। और अगर कुछ भी ना पढ़ा होगा तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब कंपाउंड्स के बारे में, इनके नोमेनक्लेचर के बारे में, ये सब आपने थोड़ा बहुत तो ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा ही होगा। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, रिएक्शंस क्या है, थोड़े बहुत मैकेनिज्म भी पढ़े होंगे, थोड़े बहुत आपने नेम रिएक्शंस भी पढ़ा होगा। मतलब कुल मिला के आपने थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक पढ़ रखा है। सी प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आप क्लासीफाई करते हो ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आप 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हो, और एक वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आप बीएससी में और एमएससी में पढ़ते हो। क्या फर्क है इन दोनों केमिस्ट्री में? अगर आप 12th स्टैंडर्ड की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं एनसीईआरटी लेवल तक की बात कर रहा हूँ, और जब मैं बीएससी एमएससी की बात करता हूँ तो मैं जैम लेवल से लेके आपके नेट लेवल तक की बात कर रहा हूँ। ये पूरा ये दो कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसमें इंक्लूड कर दिए जाती। तो इससे सबसे बड़ा फर्क जो है वो ये है कि जो एनसीईआरटी लेवल तक की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मैं कहूंगा वो ज्यादातर मेमोरी बेस्ड है। अब मेमोरी बेस्ड का मतलब यहाँ पे ये आता है कि इतने सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, इतने सारे नेम रिएक्शंस आपको देखने मिलेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको देखने मिलेंगी, आपको प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज देखने मिलेंगे, उनकी क्या किसके साथ कब रिएक्शन करता है, कैसा बिहेव करता है, इतने रिएक्शंस होते हैं कि बाय हार्ट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो 12th स्टैंडर्ड तक की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज मोर मेमोरी बेस्ड। जिसको याद रखना इजी होता है वो बंदा 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बड़ा पसंद करता है, और वही इमेज को लेके जब वो बीएससी एमएससी में आता है तो ऑर्गेनिक से डरना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब आप बीएससी एमएससी की ऑर्गेनिक को देखते हो तो आप यूं समझ सकते हो कि बीएससी एमएससी की जो ऑर्गेनिक होती है वो ज्यादातर लॉजिकल एंड मैं कहूंगा ये ज्यादा मैकेनिज्म बेस्ड होती है। नाउ व्हाट डू मीन बाय मैकेनिज्म बेस्ड होती है? आपने जो भी अब तक 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, ऐसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप बीएससी एमएससी में नहीं पढ़ोगे। यहाँ आपको हर एक चीज के पीछे का मैकेनिज्म, लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे, एसिडिटी, बेसिसिटी ऑर्डर पता करना पड़ेगा, क्यों क्या प्रोडक्ट बना, कैसे बना, क्या रीजन था, इंटरमीडिएट्स क्या क्या थे। 12th स्टैंडर्ड में हम इंटरमीडिएट्स के बारे में कभी बात नहीं करते। हम a प्लस बी गिव्स यू सी प्लस डी या a प्लस बी गिव्स यू दिस हाँ ऐसा रटने की कोशिश करते हैं, मैं कहूँगा मगअप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बीएससी एमएससी की जो केमिस्ट्री होगी वो काफी डिफरेंट होगी। तो सबसे पहले तो दिमाग से ही हटा दो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट है। ट्रस्ट मी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतनी डिफिकल्ट नहीं है जितनी अपने को देखने पे लगती है। अनफॉर्चुनेटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की तरह होती है, एक लाइफ पार्टनर की तरह होती है। अब जरूरी नहीं है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हो, हस्बैंड वाइफ भी आप समझ सकते हो जो शादीशुदा लोग देख रहे हैं वीडियो को। तो ऐसा होता है ना कि आप अगर अपने पार्टनर को वक्त ना दो, दिन में अगर आधा घंटा 1 घंटा उसके साथ बैठो ना, है ना, वो सोना मोना बाबू वो सब ना करो, टोना मोना ना करो, तो कैसे नाराज हो जाता है, मुंह फूक जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक पार्टनर की तरह होती है। अब मैं किस पार्टनर की बात कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आप वक्त नहीं दोगे, अगर आपको ऐसा लगता है यार चलो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेशन बना लिया और 25-30 दिन के बाद आके देखेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खुशी हमको वेलकम करेगी, तो भैया नहीं होगा, ये उल्टा तुमको खींच खींच के मारेगी थप्पड़। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टाइम देना पड़ता है। यही एक रीजन होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में सब आती है। आप जब पढ़ रहे होगे ना तो ऑर्गेनिक सब समझ में आती है, प्रॉब्लम हो जाती है याद रखना। तो भैया याद रखने के लिए वक्त देना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स एक जैसे हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, उतना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारे खून में, तुम्हारी रग रग में समानी शुरू हो जाएगी। वरना आपको ऑर्गेनिक समझ में तो मुझे भी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, याद ही तो नहीं रहती, क्योंकि कभी वक्त नहीं गुजारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। हमने वक्त गुजारा फिजिकल इनऑर्गेनिक के साथ ज्यादा, तो वो समझ में भी आती है और याद भी रहती है। ऑर्गेनिक के साथ वक्त गुजारोगे तो ऑर्गेनिक भी समझ में आएगी। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करना चाहता। लेट्स स्टार्ट विद ये प्रवचन थोड़ा बहुत मैं देता रहता हूँ, क्या आदत से मजबूर टीचर्स होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक आपको याद रखना है कि अगर आप आईआईटी जैम, सीएसआईआर नेट या गेट की तैयारी कर रहे हो तो क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको सिलेबस में आएंगे। देखो ये कुछ 12 टॉपिक्स मैंने यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं। वैसे समराइज करें तो 9 टॉपिक में भी समराइज कर सकते हैं इनको। ये 12 टॉपिक है, जिसमें सबसे पहले जीओसी, एरोमेटिसिटी, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ये रैंडमली लिखे हुए हैं मैंने, जो मेरे दिमाग में आया, रिएजेंट्स, नेम रिएक्शन, नेचुरल प्रोडक्ट, बायोमोलिक्यूल, एनएमआर, आईआर, यूवी विजिबल, ये 3 स्पेशल स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑर्गेनिक के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो आप कहोगे बाकी के रोटेशनल क्यों नहीं है, वो फिजिकल में आती है, ऑर्गेनिक में रोटेशनल का ऐसा इतना कोई यूज नहीं है। आपको अगर ऑर्गेनिक अच्छी करनी है तो 3 स्पेक्ट्रोस्कोपीज ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इन तीनों का एक यूनिट मान सकते हैं, आप इनको कह सकते हो स्पेक्ट्रोस्कोपी है पूरा।
उसके बाद में रिएक्शन इंटरमीडिएट, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। ये कुल मिला के 12 टॉपिक्स हैं जो आपको जैम के लिए, CSIR नेट के लिए और गेट के लिए या कोई भी MSc एग्जाम हो आपका एंट्रेंस एग्जाम, उनके लिए पढ़ना होता है ना। इनको पढ़ें कैसे? क्या हम डायरेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करें? जी नहीं। मैं आपको एक ऑनेस्टली एडवाइस दूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको ये 4 टॉपिक्स ना ढंग से आने चाहिए, जिसमें नंबर 1 आएगा पीरियोडिक टेबल। अगर आपको पीरियोडिक टेबल अच्छा, पीरियोडिक टेबल मतलब एकदम डिटेल में नहीं, ओवरऑल आपको पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट्स का पोजीशन कहाँ पे क्या होता है, अब प्रिंसिपल क्या होता है, ये सब थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। दूसरा, केमिकल बॉन्डिंग। सी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के जब आप डील करोगे ना, स्पेशली जब आप ये वाला टॉपिक पढ़ोगे स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो आपको केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज्यादा काम आने वाली है। क्योंकि ऑर्गेनिक, हमको क्या लगता था आज तक, ऑर्गेनिक में क्या होता है, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, एरो डालते हैं, नहीं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर्स भी आएगा, उनका 3 डायमेंशनल नेचर भी आएगा। जब आप स्पेशली आप स्टीरियोकेमिस्ट्री कायरल के बारे में पढ़ोगे, कायरल वाला टॉपिक पढ़ोगे, तब आपको बड़े बड़े ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल्स में आप पढ़ोगे, तब आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी देखने मिलेगा। जब आप डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन पढ़ोगे, न्यूमैन, सॉहॉर्स और फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला जब पढ़ोगे, तब आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स पता चलेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बेसिक लेवल का आपको आना चाहिए। एसिड बेस केमिस्ट्री थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, लुईस एसिड क्या है, लुईस बेस क्या है, लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड क्या है, लॉरी ब्रोंस्टेड बेस क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक में पूछे जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो एसिडिटी और बेसिसिटी ऑर्डर पे पूछे जाते हैं। दूसरा एक टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन। प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। जब हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, स्पेशली जब आप नेम रिएक्शन या रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे, तब कौन रिड्यूस हुआ, कौन ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडेंट क्या है, रिडक्टेंट क्या है, ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बेसिक्स लेवल पे आनी चाहिए। उसके बाद अगर मुझे ऑर्गेनिक पढ़ना स्टार्ट करना है, सही पैटर्न क्या होना चाहिए? सबसे पहले जीओसी एंड एरोमेटिसिटी नंबर 1 टॉपिक होना चाहिए। अब बहुत बच्चे पूछते हैं सर ये जीओसी क्या होता है, कहीं किसी किताब में तो जीओसी एच रेफरेंस बुक में दिया नहीं है। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप जिसे कह सकते हो, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जो मैकेनिज्म्स होते हैं या फिनोमिनॉन्स होते हैं, जैसे रेजोनेंस हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इनका एप्लीकेशन क्या होता है एसिडिटी बेसिसिटी के ऊपर। उसके बाद थोड़ा बहुत अल्केन अल्कीन अल्काइंस के बारे में, उनकी ज्योमेट्री क्या है, उनका बॉन्डिंग का तरीका क्या है, कैसे बॉन्डिंग होती है, कैसे नहीं होती है, आपको प्रोजेक्शन फार्मूला सारे आने चाहिए, आपको बॉन्डलाइन फार्मूला सारे आने चाहिए। तो जो बेसिक ऑर्गेनिक का रायता होता है वो आपको पहले जीओसी में पढ़ाते हैं। फिर एरोमेटिसिटी, भाई एरोमेटिसिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब आप एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में जाओगे तो पता होना चाहिए एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं। फिर नंबर 1 ही अगर आपका पढ़ के हो जाता है, नंबर 2 मैं हमेशा बिलीव करता हूँ स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको पढ़ना चाहिए। बेसिक स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ने से फायदा क्या हो जाता है ना, जब आप बड़े बड़े टॉपिक्स उठाओगे, नेम रिएक्शन उठाओगे, फिर आप जब रिएक्शन इंटरमीडिएट उठाओगे, या जब आप मान लीजिए रिएक्शन मैकेनिज्म उठाओगे, तो आपको पता होगा कि जो स्टीरियो स्पेसिफिक सेंटर क्या होता है, स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है, ये कुछ चीजें आपको पता चल जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन जो होते हैं वो स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं। तो आपको वो इंपॉर्टेंट चीजें पता चल जाएंगी। हमेशा स्टीरियोकेमिस्ट्री सेकंड टॉपिक उठाना चाहिए। थर्ड टॉपिक की अगर मैं बात करूं, अगर आपका जीओसी और स्टीरियो के बाद तीसरा जो टॉपिक मुझे लगता है पर्सनली जो आपको पढ़ना चाहिए, वो हो जाएगा रिएजेंट्स। और चौथा टॉपिक हमेशा होना चाहिए रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब तीसरा चौथा आप थोड़ा ये रिएजेंट्स पढ़ लो या रिएक्शन इंटरमीडिएट पहले पढ़ लो, फर्क नहीं पड़ता। आप इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आप हमेशा स्टार्ट करो नेम रिएक्शन और रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ। तो 5वां मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, नेम रिएक्शन या रिएक्शन मैकेनिज्म दोनों में से कोई भी एक स्टार्ट कर लो, और मैं 6 नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ, आप दोनों में से कोई भी स्टार्ट कर लो। ये पढ़ने के बाद अब आपको जाना चाहिए 7वें नंबर पे, आप मान लीजिए बायोमोलिक्यूल्स ले लेते हैं 7वें नंबर पे, और फिर 8वें नंबर पे आप नेचुरल प्रोडक्ट ले लेते हो। यानी ये दोनों टॉपिक में भी कोई भी पहले पढ़ लो, कोई भी बाद में पढ़ लो, फर्क नहीं पड़ता। और स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको सबसे लास्ट में पढ़नी चाहिए। मैं 9 नंबर यहाँ पे लगा देता हूँ। मैंने कहा था कुल मिला के 9 टॉपिक्स होते हैं, तो 9 आपको 9वें नंबर पे स्पेक्ट्रोस्कोपी तब तक मत पढ़ना जब तक फिजिकल की स्पेक्ट्रोस्कोपी समझ में नहीं आ जाती है। जैसे एनएमआर, आईआर, यूवी विजिबल, जब तक फिजिकल एस्पेक्ट समझ में नहीं आ जाता, ऑर्गेनिक एस्पेक्ट मत पढ़ना, क्योंकि फिर वो क्लियर नहीं होता, बच्चे तकलीफ में आ जाते हैं, मतलब क्या है ये सब। तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना है, मतलब ग्रुप बना सकते हो 2-2, 3-3 चैप्टर्स के। तो जो पहला टॉप ग्रुप आता है ना, वो आपका पहला ग्रुप आएगा जीओसी का, जीओसी एरोमेटिसिटी का। दूसरे उसमें आ जाएगा स्टीरियो, ये आ गया, और जीओसी स्टीरियो के बाद ये ग्रुप बन गया। इसके बाद आप समझ सकते हो कि आपका आ जाएगा रिएजेंट्स का एक ग्रुप बन जाएगा। रिएजेंट्स के साथ साथ आप इंटरमीडिएट्स का एक ग्रुप बन जाएगा। इन दोनों ग्रुप को एक साथ पढ़ाई करना, ठीक है। उसके बाद अगर आपका ये हो गया, आपका स्टीरियो हो गया, रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गया, और आपका रिएजेंट्स हो गया, ये सब पढ़ने के बाद आप नेम रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हो। ये तीसरा ग्रुप आप बना लो, नेम रिएक्शन, या आप इसके साथ साथ मैकेनिज्म स्टार्ट कर सकते हो, रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो नेम रिएक्शन, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये सब पढ़ने के बाद
आप चाहो तो पेरिसाइक्लिक एक अलग से टॉपिक होता है, इसको उठा सकते हो, पेरिसाइक्लिक एक ले सकते हो और उसी ग्रुप में आप रख सकते हो नेचुरल प्रोडक्ट को, नेचुरल प्रोडक्ट्स को, और उसी ग्रुप में आप रख सकते हो बायोमोलिक्यूल्स को। ये 3 चैप्टर्स का अपना एक अलग से ग्रुप बना लेना। और लास्ट में अगर आपको टाइम मिलता है तो आप स्पेक्ट्रो पे अलग से जाओगे, स्पेक्ट्रो अलग से पढ़ोगे पूरा का पूरा स्पेक्ट्रो। तो ऐसे आप 4 ग्रुप बना के चलो। ग्रुप नंबर 1 ये हो जाएगा, ग्रुप नंबर 2 ये हो जाएगा, ग्रुप नंबर 3 ये हो जाएगा, ग्रुप नंबर 4 ये हो जाएगा, 5वां तो आप सेपरेटली रख सकते हो, तो ये 5वां ग्रुप हो जाएगा। इस तरीके से ऑर्गेनिक को डिवाइड करके पढ़ो। जीओसी स्टीरियो पढ़ोगे तो रिएजेंट और इंटरमीडिएट पढ़ना आसान हो जाता है। इन दोनों का अगर आपको ये 4 टॉपिक आपके पढ़ के अच्छे से हो गए तो नेम रिएक्शन और मैकेनिज्म को समझना काफी आसान हो जाता है, फिर डिफिकल्टी नहीं आती। नेम रिएक्शन, मैकेनिज्म, रिएजेंट, इंटरमीडिएट और स्टीरियो, जीओसी अगर आपका ये सब करके हो गया तो नेचुरल प्रोडक्ट और बायोमोलिक्यूल्स और पेरिसाइक्लिक को समझना काफी आसान हो जाता है, फिर डिफिकल्टी नहीं आएगी। और फिर जब पूरी ऑर्गेनिक पढ़ के हो गई तो स्पेक्ट्रो समझना फिर और भी आसान हो जाता है, फिर हम रिलेट कर सकते हैं चीजों के साथ। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब कुछ लोग कहते हैं सर किताब बता दीजिए। अगर आपको बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक पढ़ना है 11-12 लेवल तक का, के.एस. वर्मा से अच्छी किताब मुझे नहीं लगता कोई होनी चाहिए। आप के.एस. वर्मा की किताब रेफर कर सकते हो, 2 किताबें आती हैं पर वो बेसिक्स के लिए। अगर आप चाहते हो ऐसी एक ही किताब बताओ जिसमें पूरा ऑर्गेनिक मिल जाए तो भैया बाइबल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लेडन को आप रेफर कर सकते हो। इसके बाद में आपको दूसरी कोई किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लेडन से आप पूरा पढ़ सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे पॉला ब्रूस भी लेते हैं और बहुत सारे बच्चे कैरुथर भी रेफर करते हैं। तो कैरुथर, पॉला ब्रूस, क्लेडन, आप कोई भी एक ऐसी बुक ले सकते हो जिसमें आपको एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ढंग से मिल जाएगी। अब कुछ बुक्स ऐसी भी हैं जो मेरे पास रखी हुई हैं जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होती है, टॉपिक। जैसे अगर रिएक्शन मैकेनिज्म्स पढ़ना है तो वीके अहलूवालिया का काफी अच्छा किताब है, मेरे पास फिलहाल यहाँ पे रखा हुआ है, ये देखिए, वीके अहलूवालिया का काफी अच्छा बुक आता है, ये आप ले सकते हो। अगर रिएजेंट्स एंड रीअरेंजमेंट्स आपको पढ़ना है तो एस.एन. साइनाल का ये काफी अच्छा किताब आता है, छोटा सा बुक आता है, ये एक अच्छा किताब आप ये पढ़ सकते हो। स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ना है नासीपुरी से, पीएस कलसी की काफी अच्छी अच्छी किताबें आती हैं, आप वहां से पढ़ सकते हो। ऑब्वियसली क्लेडन में भी मिल जाएगा, वो तो एक पूरी कंप्लीट बुक है। बट अगर आप कुछ बच्चे होते हैं जो स्पेसिफिक पढ़ना है, मैंने भी इसी किताब से इसमें ज्यादा डिटेल में दिया होगा, आप ये बुक रेफर कर सकते हो। स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए मैं कहूंगा पाविया बहुत अच्छी बुक है, मैंने पूरा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी फिजिकल का जो यूट्यूब पे बनाया है वो पाविया से बनाया है। कुछ और किताबें अगर मैं बताऊं, मॉरिसन एंड बॉयड सबसे पुरानी किताबों में से एक मानी जाती है, जेरी मार्क्स की एक अच्छी बुक आती है, पीएस कलसी, सोलोमोन की अच्छी बुक आती है, पीटर साइक्स की एक अच्छी बुक आती है, ठीक है। तो ये सारी किताबें हैं जो आप रेफर कर सकते हो, आपको जो भी मिले आप उसमें से पढ़ाई अपना स्टार्ट कर सकते हो ना। कुछ बच्चे अब ये भी पूछते हैं कि पैटर्न क्या होना चाहिए ऑर्गेनिक को पढ़ने का। ऑर्गेनिक को पढ़ने का सबसे पहला पैटर्न होगा स्ट्रॉन्ग बेसिक्स। अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो, नॉर्मल बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो, और बेसिक से काफी सारे वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, आपके ऑर्गेनिक के बेसिक्स मजबूत हो जाएंगे। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स की, स्पेशली जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट एरोज वगैरह जो हम बनाते हैं, तो उसके बाद में इंटरमीडिएट्स क्या क्या, कार्बोकेटाइन क्या है, कार्बोनाइन क्या है, कार्बिन क्या है, कार्बाइन्स क्या है, ये सारी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्रॉपर नोट्स बनाओ, जो भी आप पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक के नोट्स प्रॉपर होने चाहिए, क्योंकि जो नोट्स आप बनाओगे ना वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़े काम आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोट्स की अपनी ही एक वैल्यू होती है, इसलिए देखिए बहुत सारे आप देखोगे ऑर्गेनिक के नोट्स काफी महंगे भी मिलते हैं, और काफी लोग ऑर्गेनिक के नोट्स बड़े बढ़िया तरीके से बनाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक इतनी वास्ट है अपने आप में कि आप चीजें याद नहीं रख पाओगे। तो आपको प्रॉपर नोट्स होना बहुत जरूरी है, जिसको देख के आपको चीजें क्लिक हो जाए। तीसरा है मल्टीपल रिविजन। जैसे मैंने आपसे कहा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो एक आशिक की तरह होती है, अगर आप बार बार आई लव यू नहीं बोलोगे तो सामने वाला नाराज हो जाता है। सिमिलर तरीके में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आप बार बार रिवाइज नहीं करोगे, बार बार उसका दरवाजा जाके नहीं खटखटाओगे, भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की तरह उड़ जाएगी। इसीलिए कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वॉलेटाइल जस्ट लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मल्टीपल रिवीजन एक प्राइमरी कंडीशन है अगर आपको ऑर्गेनिक अच्छी करनी है, ठीक है। तीसरी, एक 5वां पॉइंट कहूंगा ये, राइट 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 राइट। जिस स्पीड में आप व्हाट्सएप के मैसेज टाइप करते हो लड़ाई करते समय, अगर उसी स्पीड में आप ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस करोगे ना, स्क्रिबल करोगे पेपर्स पे, बना बना के रद्दी के पेपर जमा करोगे, आपकी ऑर्गेनिक बड़ी अच्छी हो जाएगी और ऑर्गेनिक याद रखना बड़ा आसान हो जाएगा। एक बहुत अच्छी कहावत है, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जब आप लिखते हो मुंह बंद करके तो वो चीजें आप अपने दिमाग में लेके जाते हो। योर हैंड, जब आप कुछ चीज लिखते हो तो आपका ब्रेन उस मेमोरी को कैप्चर करना स्टार्ट कर देता है, आपका हाथ किस तरीके से मूव कर रहा था। तो आप जितना ज्यादा लिखोगे, लिख के प्रैक्टिस करोगे, ऑर्गेनिक उतनी अच्छी आपकी हो जाएगी। डेली प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे होते हैं जो ऑर्गेनिक से नफरत करते हैं, चिढ़ जाते हैं और ऑर्गेनिक से दूर भाग जाते हैं। नहीं भैया, आपको डेली प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। भले ही चाहिए तो आधा घंटा ऑर्गेनिक को, हाथ कसम खा लो, मैं फिजिकल का टीचर हूँ, इनऑर्गेनिक का, बट आपको कह रहा एडवाइस दे रहा हूँ, डेली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना जरूरी है, वरना नाराज हो जाएगी भैया। तो बहुत मनाना पड़ेगा, याद रखना एक बार। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस जो मैं कहूंगा वो है वेरी सिलेक्टिव अप्रोच। एक एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ, ये किताब अगर आप देखोगे, ये रिएक्शन मैकेनिज्म, इस किताब में आपको हजारों रिएक्शन मैकेनिज्म मिल जाएंगे ऑर्गेनिक के। अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ रिएजेंट्स के बारे में, आपको काफी ऐसे रिएजेंट्स के बारे में यहाँ पे रीअरेंजमेंट्स वगैरह मिल जाएंगे। क्या हमें सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय हार्ट करने की जरूरत है? ये मूर्खता मत करना
कि पूरी क्लेडन लाइन टू लाइन में पढ़ूंगा, पॉसिबल नहीं है और आप याद भी नहीं रख सकते। आपको बड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा आपके एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपके एग्जाम के सिलेबस में क्या क्या नेम रिएक्शन दिए हुए हैं, क्या क्या रिएक्शन मैकेनिज्म दिए हुए हैं, आप उतना ही पढ़ोगे। सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर साल लाखों नए मॉलिक्यूल बनते हैं, हर साल नए नए नेम रिएक्शंस आते जाते हैं, हर साल और साइंटिस्ट जो होते हैं लेबोरेटरी में नए नए मैकेनिज्म डेवलप कर देते हैं। तो क्या हर मैकेनिज्म बाय हार्ट किया जाएगा क्या? नहीं। आपकी किताबों में जो मैकेनिज्म दिया होता है आप उतना ही बाय हार्ट करने की कोशिश कीजिए। सी एक बात याद रखना, जब आप इन टॉपिक्स के बारे में इन ये जो टॉपिक को आपको मैं बता रहा हूँ, ये वाले टॉपिक्स, ये स्पेशली ये और यहाँ पर इन टॉपिक्स को आप उतना ही पढ़ना, और स्पेशली मैं ये कहूँगा ये जितना आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस में मेंशन किया होगा। अगर आपके ब्राउचर में जो आपको आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नेट की कर रहे हो या गेट की कर रहे हो, टिफर की कर रहे हो, जैम, बीएचयू, डीयू, जो भी कर रहे हो, जो भी आपको मेंशन किया होगा ना, जितने नेम रिएक्शंस या जितने, उससे 2-3 एक्स्ट्रा ऊपर नीचे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूरा पढ़ने की कोशिश मत करना। देखो फिजिकल में आप सिलेक्टिव अप्रोच नहीं रखोगे चलता है, क्योंकि चीजें एक दूसरे से रिलेटेड एक फॉर्मूला ही तो होता है जिसको आपको बाय हार्ट करना होता है, और ऑर्गेनिक में आप ऐसा नहीं कर सकते। यही एक रीजन होता है कि देखिएगा आप बहुत बार फिजिकल में बच्चे अच्छा स्कोर कर लेते हैं, इनऑर्गेनिक में कर लेते हैं। काफी बच्चे जो होते हैं वो ऑर्गेनिक में वही बच्चा अच्छा स्कोर कर पाता है जिसने ऑर्गेनिक को बेसिक से पढ़ा है, जिसने समझा है और पेशेंटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया है। वरना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जल्दी समझ में नहीं आती है, ट्रस्ट मी, भूल भुलैया जैसी हो जाती है। आपको ना सिर्फ एक ही चीज दिखाई देगी, ये फांसी का फंदा हर जगह, बस ऐसा लगेगा पूरी ऑर्गेनिक इसके इर्द गिर्द घूमती है, इसके आगे कुछ नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं है। ठीक है, तो बी वेरी सिलेक्टिव। हाँ, मैं मानता हूं कि अगर नॉलेज लेनी है तो फिर कोई लिमिट नहीं होती है, नॉलेज की कोई लिमिट नहीं होती। आप पूरी क्लेडन को निचोड़ के पी जाओ तो भी कम पड़ेगा। ठीक है, अब ये सारी किताबें पढ़ लो, शायद तब भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कम पड़ेगी, क्योंकि बहुत कुछ है, आज भी रिसर्च होते जा रही है, फार्मा कंपनीज आज भी काम कर रहे हैं। पर अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हो तो भैया प्लीज थोड़ा सिलेक्टिव रहना। ये सिलेक्टिव नेचर लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ इस क्विक वीडियो में आपको कुछ बेसिक चीजें मैं स्ट्रेटेजी बता पाया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसा स्टार्ट करना है। ध्यान रखना, ऑर्गेनिक अगर ढंग से पढ़ना चाहते हो, अच्छे से लाइफ लॉन्ग अगर याद रखना चाहते हो, तो पहले इन जरा टॉपिक्स पे थोड़ा ध्यान दे लेना। इसमें मैं ना एक और टॉपिक ऐड करूंगा, वो स्पेशली मैं यहाँ पे ऐड करूंगा केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल एंड आयोनिक। उसमें स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा पीएच एंड पीओएच का कॉन्सेप्ट, पीएच एंड पीओएच का कॉन्सेप्ट, और पीकेए एंड पीकेबी का जो कॉन्सेप्ट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस, पीएच एंड पीओएच, ये कॉन्सेप्ट पे जरा फोकस करना, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस अगर आप देखोगे नेट में और गेट में, काफी क्वेश्चन पीएच पीओएच के ऊपर आता है, पीके पीकेबी के ऊपर आता है, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, वो पीके पीकेबी के बेसिस पे पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिक जो वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं, उनके ऊपर काफी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप ऊपर से बेसिक लेवल पे अगर आप अच्छा रखोगे तो ऑर्गेनिक की प्रिपरेशन करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो से मैं कुछ गाइडेंस दे पाया आपको। अगर कुछ और सवाल होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। विल मेक मोर वीडियोस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।